तो आइए आज हम लोग अंकगणित में आधारभूत अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की सहायता से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। आधारभूत अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की सहायता से हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। इसके लिए एक प्रमेय है। यह प्रमेय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अंकगणित की अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का क्या है कि यदि P कोई यदि P कोई अभाज्य संख्या हो जो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। क्या है कि यदि P कोई अभाज्य संख्या हो जो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या है a, जैसे कोई संख्या है उसका वर्ग हम क्या लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। एक जगह पर हम 9 लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और मान लिया जाए कि कोई अभाज्य संख्या कोई अभाज्य संख्या मान लिया जाए कि 3 लेते हैं तो 3 अगर 81 को विभाजित करेगा यानी 9 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 9 को भी विभाजित कर रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं 2 के स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, और कोई अभाज्य संख्या 2 है तो 2 दूनी 4 को विभाजित करेगा तो जब 4 को विभाजित करेगा तो 2 को भी विभाजित कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं 3 का स्क्वायर और कोई अभाज्य संख्या मान लिया जाए कि 3 है तो 3
9 को विभाजित करेगा तो 3 को भी विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं। इसका आधारभूत प्रमेय से यही स्पष्ट होता है कि यदि कोई p कोई अभाज्य संख्या हो जो a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है। अब इसी के आधार पर हम किसी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे कि वह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। क्योंकि इससे संबंधित बोर्ड के एग्ज़ाम में हर वर्ष निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की सहायता से इसे हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? इसे हम लिखते हैं। मान लिया कि √2 एक अपरिमेय हमको सिद्ध करना है। मान लिया इसका विपरीत, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम उसका उल्टा मान लिए कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसके बदले में लिख लें। इसलिए हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर a बटा मान लिया जाए कि b। मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या के बराबर है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या जो है, इसको हम परिमेय माने हैं तो परिमेय संख्या कोई है a और b। ये परिमेय संख्या कब कहलाएगा? जबकि a एवं b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या के मतलब क्या हुआ? a और b में कोई ऐसा उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जो इसको काट सकता है ना? या इसका HCF क्या होगा? दोनों का निकालेंगे तो 1 होगा। इसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। माने इसमें और भी कोई गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों का नहीं है, तभी यह परिमेय संख्या हो सकता है। तो हम लिख दिया कि जबकि a एवं b सहअभाज्य संख्या है और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? b√2 बराबर a। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? तो b√2 इसका वर्ग करेंगे बराबर, इधर हो जाएगा वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा। ये रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2b² हो जाएगा बराबर a²। इसका मतलब क्या हुआ? यानी
2 इसको डिवाइड करेगा। अतः 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा 2a² को 2 से इसमें भाग लगेगा, इधर जाएगा तो बटा में होगा ना, तो भाग लगेगा। इसका मतलब है कि 2a² को विभाजित कर रहा है, तो 2a को भी विभाजित करता है। लेकिन हम पहले मान चुके हैं कि ए क्या है, ए में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। अतः ए बराबर हम कुछ मान सकते हैं, यानी 2c मानते हैं या माना, और इसका मान रखने पर a के जगह पर 2c माने, 2c माना और इसका मान रख देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2b² बराबर 2c², यानी 2b² बराबर 2 दूनी के 4c², 2 दूनी, यानी b² बराबर 2c²। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः b² 2 से विभाजित है, विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। कैसे? आधारभूत प्रमेय की सहायता से। अतः इसलिए यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, क्योंकि हम a/b को √2 के परिमेय
होना मान लिया है, अतः √2 एक अतः √2 इसके विपरीत एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही सिद्ध करना था। इस तरह से सिद्ध हो जाता है। अब आगे देखते हैं टाइप। इसी प्रकार से √3 के बारे में भी सिद्ध कर सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें। इसी प्रकार से और भी है। हम एक और प्रश्न लेते हैं और उसको सिद्ध करके देखते हैं। दर्शाइए कि एक प्रश्न है। दर्शाइए कि फाइव माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही दर्शाना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हल माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं, इसका उल्टा हम परिमेय मानते हैं। परिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस √3 बराबर a/b, जहाँ a एवं b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य के मतलब a और b में कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो इसको और इसको काट सके। तो ये है परिमेय संख्या। अब हम इसको इधर और इसको इधर लाते हैं और 5 माइनस a/b बराबर √3। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? ये है परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो ये भी परिमेय संख्या होगा। अतः परिमेय में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या
और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या अगर घटाया जाए तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः √3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह विरोधाभास हो रहा है, लेकिन यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? क्योंकि हम पहले 5 - √3 को इसके विपरीत परिमेय संख्या मान लिया है, परिमेय संख्या मान लिए हैं। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। देखते हैं इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन है तो। इसका एक और टाइप है, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे हल। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं इसको, परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या यानी 1/√2 बराबर a/b। जहाँ a एवं b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b का यानी b बराबर a√2। अब हम दोनों तरफ
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर ये हो जाएगा a√2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा b² बराबर a² यानी 2a² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2b² को विभाजित करता है, अतः यहाँ लिखते हैं अतः 2b² को विभाजित करता है क्योंकि 2 को इधर लाएंगे तो बटा में तो विभाजित करेगा, तो 2b² को विभाजित करता है। तो 2b को भी आधारभूत प्रमेयिका से b को भी विभाजित करेगा 2b² को विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या माने हैं, a एवं b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब a और b में कोई ऐसा गुणनखंड शामिल नहीं है जो इसको a और b को विभाजित करे। लेकिन यहाँ 2 विभाजित करने वाला संख्या प्राप्त हो गया है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। यह विरोधाभास है, भास है। और हम a² बराबर यानी b बराबर 2c माना, तो यह माना इसलिए b के जगह पर 2c रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2a² और ये 2 दूनी के 4c² बराबर 2a² यानी 2 दूनी के 4 यानी क्या हो जाएगा 2c² बराबर a² या 2a² को अतः 2a² को भी विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा यह भी विरोधाभास है। इसके पहले तो हम माने थे कि a और b परिमेय संख्या है, जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 2 उसमें इसके सार्वगुणनखंड में शामिल है, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि हमारी विपरीत कल्पना के कारण विरोधाभास है, अतः इसके विपरीत 1/√2 एक अपरिमेय है,
संख्या है, यही सिद्ध करना था। इस तरह से हम आधारभूत प्रमेयिका की सहायता से हम सिद्ध कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस प्रकार के अन्य अपरिमेय संख्याओं को हम सिद्ध कर सकते हैं। बस आज का क्लास यहीं तक समाप्त। ठीक, 30 मिनट का।